ट्रेडर्स, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट में। मेरा नाम है दिलजीत एंड आज हम बात करने वाले हैं कि बेरिश मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाए। ऐसे कौन से टूल्स हैं जो आपको नज़र में रखने हैं, कौन से टूल्स से आप स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन मेक ट्रेड्स। आज हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट में साइन अप नहीं किया तो डू साइन अप नाउ। कॉन्सेप्ट में जैसे आप साइन अप करेंगे आपको 20+ फ्री टूल्स मिलेंगे जिससे आपकी ट्रेडिंग एक अच्छी इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। ओके अगर आपको कुछ भी तरह का डाउट्स है, क्वेरीज है तो यू कैन गो हियर ऑन द सपोर्ट सेक्शन। आप वहाँ पे आके मेल कर सकते हो या हमें व्हाट्सएप कर सकते हो एंड वी ट्राई टू हेल्प यू आउट। अगर आपको खुद से लर्न करना है तो यू कैन गो ऑन दिस सेल्फ लर्निंग सेक्शन। वीडियो लाइब्रेरी में आएंगे और आप वीडियो लाइब्रेरी देख सकते हो कि बेसिकली टूल को कैसे यूज़ करते हैं एंड टूल के बेस पे कैसे ट्रेडिंग करनी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि बेसिकली बेरिश मार्केट में क्या क्या कंडीशंस आपको देखनी चाहिए या क्या क्या कंडीशंस देख के आप इंडिकेट कर सकते हो कि मार्केट बेरिश है। सो फर्स्टली आपको चाहिए तो यू कैन कम इन द ट्रैक और ट्रैक में आके आप पहले एडवांस डिक्लाइन चार्ट देख सकते हो। ओके सो एडवांस डिक्लाइन चार्ट है क्या? बेसिकली इट इज़ द नेट एडवांस जो है बेसिकली आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि टोटल स्टॉक्स जो है नेगेटिव कितने हैं एंड पॉजिटिव कितने हैं, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन होके एक बेसिक नंबर निकलता है कि कितना बुलिश है बाजार या कितना बेरिश है। तो एज यू कैन सी कि बेसिकली यहाँ पे देखिए मार्केट कहीं ना कहीं रिकवर करने की कोशिश कर रहा है बट कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि बेयर्स की साइड ज़्यादा हम डायरेक्शन देख रहे हैं। अगर निफ्टी की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 25,500 से ऑलमोस्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 अक्टूबर में ऑलमोस्ट वी सीन अ हाई। ओके वहाँ 25,000 से ना 25-26,000 से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे से वो डाउनवर्ड्स की तरफ आ रहा है निफ्टी का प्राइस। ओके एंड जैसे कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोएस्ट आज के दिन ऑब्जर्व कर रहे हैं निफ्टी को, राइट। सो ये चीज़ आप इससे ऑब्जर्व कर सकते हो कि नेट एडवांस या डिक्लाइन कितना है, उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि अभी आज के हिसाब से कि बाजार बेरिश है या बुलिश है। ओके द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कम हियर। आप ट्रैक पे आके यहाँ पे बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल देख सकते हो जिसमें आप आके देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडेक्सेस को देखेंगे कि इंडेक्स का किस तरह का बिल्टअप रहा है एंड देन उसके बाद आप देखिए ओवरऑल आपको एक टोटल नंबर यहाँ पे दिया रहेगा कि कितने स्टॉक्स लॉन्ग में है, कितने स्टॉक्स शॉर्ट्स में है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 13 लॉन्ग में है, 126 शॉर्ट में है। तो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल देखेंगे तो ज्यादा साइड जो है हम बेरिश साइड में देख रहे हैं। तो इससे भी हम ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि मार्केट आज के दिन हमें एक बेरिश डायरेक्शन डिकोड कर रहा है। और एक हम टूल की जांच करेंगे, ये टूल से भी हमें मार्केट के मूड के बारे में पता चलता है एंड मार्केट का मूड क्या है, मार्केट कंडीशंस क्या है, क्या क्या फैक्टर्स उसमें कंसिडरेशन में ले रहे हैं, वो सारे हम इधर देखेंगे। सो आप एनालाइज में आएंगे एंड इधर प्राइस वॉल्यूम के अंडर आप लास्ट ऑप्शन देख सकते हो मार्केट मूड। ओके सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए मूड के हिसाब से आपको बुल या बेयर बना के बता देगा कि मार्केट इफ इज लुकिंग बेरिश और बुलिश। ओके क्या क्या कंसिडरेशन में लिए यहाँ पे देखिए, फर्स्टली हमने लिया निफ्टी का आईवी। ओके सो निफ्टी का आईवी इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ओके प्राइस के हिसाब से हम देखते हैं कि प्राइस अप है कि डाउन चल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जैसे हमने देखा अभी एडवांस डिक्लाइन चार्ट देखा था तो उसका एक रेशियो निकाला हुआ है यहाँ पे। टॉप स्टॉक्स की बात करें तो टॉप स्टॉक्स जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग में बता रहे हैं। सो लॉन्ग अनवाइंडिंग बेसिकली इंडिकेट यही कर रहा है कि यहाँ पे जो प्राइस है वो समवेयर नेगेटिव है, राइट। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो वो थोड़ा नेगेटिव होते हुए देखा है हमने टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्केट। वो यूएस के फ्यूचर्स है वो थोड़े नेगेटिव हो चुके हैं। ओके सिमिलरली क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल इज पॉजिटिव एंड एक्सचेंज रेट्स भी कहीं ना कहीं डिसेंट है, राइट। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सारी चीजें मार्केट के मूड के कंसिडरेशन के लिए लिया जाता है एंड उसके बेस पे यहाँ पे आपको रीडिंग दिया रहता है कि मार्केट इज लुकिंग बुलिश और बेरिश। इसके बेस पे भी आप जज कर सकते हो कि मार्केट आज के दिन बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा एंड उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि आप किस तरह का व्यू बनाना चाह रहे हो मार्केट में। एंड एक बारी अगर आपने लेट्स जस्ट सपोज बुलिश व्यू बनाया है तो यू ओनली लुक फॉर द बुलिश स्टॉक्स इन द मार्केट, उस दिन आप बेरिश ट्रेड मत कीजिए। ओके सो अगर आपको बुलिश या बेरिश ट्रेड में एक स्ट्रेटेजी बनानी है तो अगर मैं ट्रेडिंग पे आता हूं तो यहाँ पे ऑप्शंस आर्किटेक्ट है। ओके तो बेरिश साइड में एक अच्छी स्ट्रेटेजी की बात करें तो एक बेयर पुट स्प्रेड यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके सो बेयर पुट स्प्रेड में क्या रहेगा, बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं एट द मनी को यहाँ पे आके बाय करेंगे, एट द मनी के पुट को हम बाय करते हैं एंड सिमिलरली देन वो आउट ऑफ द मनी को हम जाके सेल करते तो उससे ज्यादा एक डेबिट स्प्रेड बन जाता है।
ओके सो डेबिट स्प्रेड में क्या होएगा, बेसिकली आपको चाहिए तो आप इसको थोड़ा और आपके हिसाब से इसको थोड़ा चेंजेस कर सकते हो ताकि आपका जो रेंज है थोड़ा बढ़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, अगर बेरिश स्ट्रैटेजी है, इसको अगर आप होल्ड करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं आपका जो लॉस है वो कैप हो चुका है ऑलमोस्ट अराउंड टिल 4000 मैक्सिमम। तो आप देख सकते हो 4800 आपका मैक्सिमम लॉस है एंड उसके सामने आपको 8800 जितना प्रॉफिट दिखा है विच इज एट एवरी लेवल। आफ्टर एक्सपायरी में आपको 1000 के नीचे हर लेवल पे उतना ही प्रॉफिट दिखाएगा, राइट। सो समवेयर अगर ये स्ट्रैटेजी की बात करें तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आपको ये 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड दे रही है एंड समवेयर अगर आपको एक ट्रेड बनाना है एंड जहाँ पे आपको कम मार्जिन भी लगे तो ऐसी एक स्ट्रैटेजी, टूल एक स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो। तो इसमें आपकी एक रिस्क मैनेजमेंट हमेशा मेंटेन रहेगी कि अगर मार्केट अपसाइड भी चला गया तो आप सेफर साइड पे रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि प्रॉफिट्स भी आपको डिसेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी आपको यहाँ पे बेरिश स्टॉक्स चाहिए रहेंगे, राइट। या तो आप इंडेक्स में बेरिश ट्रेड बना सकते हो, बट स्टॉक्स अगर आपको चाहिए तो व्हाट यू कैन डू इज फर्स्टली, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया रहेगा, यू कैन चेक आउट द ट्रिगर्स। ओके ट्रिगर्स में हम OI के बेस पे देखते हैं, तो ट्रिगर्स में हम OI के बेस पे यहाँ पे देखेंगे, पुट साइड में ही देखेंगे क्योंकि बेरिश डायरेक्शन है तो पुट साइड में ओनली विल चेक आउट द चेंज इन OI। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेलर्स कितने एग्जिट कर रहे हैं, जहां पे भी सेलर्स आर एग्जिटिंग मोर देन 10% और वो आपको डिसेंट लेवल में ग्रेजुअली दिख रहा है कि सेलर्स एग्जिट करते जा रहे हैं इन अ 15-20 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर वो कंटिन्यूसली एग्जिट कर रहे हैं सो देन यू कैन गो फॉरवर्ड विद द ट्रेड। ये आप मॉर्निंग में आके देख सकते हो, ओके। और एल्स आपको चाहिए तो यू कैन चेक आउट द सिनॉप्सिस। ओके सो ट्रैक पे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए सिनॉप्सिस FNO वॉल्यूम है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस OI में अगर हम आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली आपको सब डिटेल्स यहाँ पे दी गई रहेगी, ओके। तो ये जो टूल है इससे क्या समझ आ रहा है हमें, आइए चलिए समझते हैं, ओके। सो सिनॉप्सिस एज द नेम सजेस्ट इट्स लाइक अ जिस्ट, ओके। एक समरी यहाँ पे आप देखेंगे, ओके। समरी में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ओवरऑल मार्केट के हिसाब से मार्केट में क्या चल रहा है। तो सिनॉप्सिस ऑप्शंस हुआ है तो ऑप्शंस का सारा डेटा आपको दिया रहेगा। लॉन्ग कॉल किस में सबसे ज्यादा हुई है, ठीक है। MCX में लॉन्ग कॉल है, बजाज ऑटो में, मारुति, M&M। तो ये जो है टॉप 4 अभी हमें दिख रहे हैं जो बुलिश साइड में है, जहाँ पे कॉल्स खरीदी जा रही थी, ओके। पुट खरीदी किधर जा रही है, इंडिया मार्ट, टाटा कंज्यूमर, इंडिया मार्ट, CUB, इंडिया मार्ट अगेन। सो टॉप 5 में 3 तो हमने इंडिया मार्ट के देख ली है। सो ये जो इंडिया मार्ट के स्ट्राइक्स है इसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही थी, ओके। अभी शॉर्ट कॉल क्या है, बेसिकली कॉल शॉर्ट एंड लॉन्ग पुट इज डायरेक्शनिंग यू दैट कि यहाँ से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, राइट। सो अगर आप यहाँ पे मार्केट का पर्सपेक्टिव देख रहे हो तो आप C खरीदोगे, ओके, एंड P को बेचोगे, राइट। तो आपका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। सिमिलरली अगर आप C सेल करोगे एंड साथ में P बाय करोगे तो ये आपका डायरेक्शन या डिकोड कर रहा है डाउनवर्ड साइड का, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इंडिया टाटा कंज्यूमर एक एग्जांपल है, तो टाटा कंज्यूमर में आप देख सकते हो कॉल भी शॉर्ट हो रही है, ओके। द कॉल इज बीइंग शॉर्टेड एंड उसके साथ आप देख सकते हो पुट भी बाय हुई जा रही है। तो ये आपको ओवरऑल डायरेक्शन बता रहा है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसमें एक हम बेरिशनेस ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, राइट। सिमिलरली अगर हम लॉन्ग कॉल की बात करें, लॉन्ग कॉल में अगर हम देख रहे हैं मारुति है तो यू कैन सी कि शॉर्ट पुट में भी मारुति हम देख पा रहे हैं। सो इट इज अ इंडिकेशन कि बेसिकली आपको यही बता रहा है कि जो पुट्स है वो काफी ज्यादा हम मारुति में बेची हुई जा रही है। तो जैसे मैंने कहा ये जो कॉम्बिनेशन है, ये देखिए बेरिश कॉम्बिनेशन हमने टाटा कंज्यूमर में ऑब्जर्व किया है, इंडिया मार्ट में ऑब्जर्व किया है, ओके। सिमिलरली अगर हमने बुलिश डायरेक्शन डिकोड किया है तो वो हमने बेसिकली मारुति में किया है, ओके। एंड अगर हम और एक एग्जांपल ले तो HDFC बैंक भी दिख रहा है मेरे को, बट HDFC बैंक काफी थोड़ा पीछे है। सो HDFC बैंक भी अगर हम देखें तो बुलिश कॉम्बिनेशन में दिख रहा है। सो जो सिनॉप्सिस हुआ है इसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो या आप इंडिकेट कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स में कौन सी स्ट्राइक्स है जिसमें कॉल या पुट बाय की जा रही है या सेल की जा रही है, एंड उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि बेसिकली आपने जो पर्टिकुलर स्टॉक चुनना है वो बेरिश डायरेक्शन में है तो आज के दिन आप ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। अगर इन दोनों में कोई स्टॉक मैचिंग दिख रहा है तो यू कैन सिलेक्ट द स्टॉक फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग। और जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में आपको स्ट्रेटेजीज बताई है तो यू कैन यूज द स्ट्रेटेजीज एंड उसके बेस पे आप ट्रेड्स बिठा सकते हो,
ओके। सिमिलरली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली आपको यहाँ पे मैंने अभी तक जितना बताया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पोजीशंस नहीं क्रिएट हो रही है या न्यू पोजीशन जो क्रिएट हो रही है वही बताई मैंने अभी तक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनवाइंडिंग्स भी पता चलती है। सो अगेन द सेम थिंग इज बेसिकली जब भी आपने जो पोजीशंस क्रिएट की थी, पुट सेल किया था, कॉल सेल किया था, पुट खरीदा था, कॉल खरीदा था, सो आपने जब ये चारों पोजीशंस खरीदी थी तभी वो टाइम पे आपका OI विल बी ऑन द अपसाइड। सिमिलरली जब अनवाइंड करेंगे या पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, सो दैट इज द टाइम आल्सो विल सी कि वहां पे ये पोजीशंस यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो रही है। सो यू कैन सी बेसिकली यहाँ पे देखिए कॉल वाले यहाँ पे अनवाइंड कर चुके हैं। ओके, सो कॉल वाले ने इधर अनवाइंड कर चुके हैं इंडिया मार्ट में, देखिए, और पुट वाले इधर शॉर्ट पुट इज कवरिंग सी। सो बेसिकली ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो पुट सेल करके भी बैठा था वो भी स्क्वायर ऑफ कर रहा है। सिमिलरली पुट्स जो है बाय हो रहे, कॉल सेल हो रही है। तीनों चीज अगर आपको डिकोड कर रही है तो तीनों चीज आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन ही डिकोड कर रही है। तो अगर आपको बेरिश मार्केट में स्टॉक्स पिकआउट करने हैं तो सिनॉप्सिस जो टूल है इसके बेस पे आप यहाँ पे बेरिश एंड बुलिश दोनों साइड के स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी तरह का क्वेरीज है तो यू कैन ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स, we'll try to help you out.